यह पाठ से संबंधित ट्रीट की वीडियो है जिसमें कहानी को अग्रसारित किया जा रहा है। अब शासक वर्गों के द्वारा यह तय किया गया, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा नाक? जॉर्ज पंचम के स्टैचू का नाक होना ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार तो यूँ कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों से के चेहरे को देखा। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ तो बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि यह लाट अर्थात स्टैचू कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। इतना सुनते ही सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरी से कहा, यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। खैर, मामला तय हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, फाइल खंगाले गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता, मेरा दोष, माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर गई है। विचार करके देखो, ऐसे शासक वर्ग हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। लगा कि नाक लग जाएगा। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हर चीज़ इस देश के गर्व में छिपा है। ज़रूरत खोज लाने की है, खोज करने के लिए है, मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार तक नहीं पहुँची। अब देखो, यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाज़त हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक वैसे
बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप तो उसके पास था। अब देखो जरा सा कितना बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है। नाक जॉर्ज पंचम की नाक के लिए ए हुक्मरान क्या क्या कर रहे हैं, हमें उस पर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर गया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किलें बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया। सबकी नाकों की नाप ले ली। सभी की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। विचार करके देखो, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए किन की नाकें नापी गई है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। देखो रचनाकार क्या बता रहा है कि भारत के हर क्रांतिकारी और हर शहीद की नाकें इज्जत जॉर्ज पंचम से बड़ी है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी के स्वागत का मतलब क्या है। यह तो अपनी नाक कटवाने जैसी है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ध्यान दो, उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी। यह कितना बड़ा षड्यंत्र है कि मूर्तिकार यह योजना दे रहा है कि इन 40 करोड़ लोगों की नाक नापी जाए और जिनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिलता रहे उनकी नाक को काट कर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। विचार करो, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। ऐसी सोच लानत नहीं तो और क्या है। मुल्क के साथ गद्दारी, नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं।
यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। देखो, कान्हा फुस्सी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी गाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारी भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने के एक दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, और वही दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। धन्यवाद बच्चों, शेष अगले वीडियो में।